नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। तो आइए रुख करते हैं खबर की ओर। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, हमले, जवाबी बयान और फिर अली खामनेई की मौत की खबर। इस खबर के बाद कई देशों में शोक सभाएं हुई। शिया समुदाय के लोगों ने मजलिसें की, मातम किया, दुआएं मांगी। भारत के प्रयागराज में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला। यहाँ शिया समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर गम का इजहार किया, बता दें, मातम किया और हालात पर चर्चा की। प्रयागराज से संवाददाता इखलाक हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के दौरान शाकिर अब्बास और ईशान अब्बास ने कहा कि जिस तरह हुसैन इब्ने अली ने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया, उसी तरह खामनेई को उनके समर्थक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो ताकतवर देशों के सामने डटे रहे। वक्ताओं ने कहा कि ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उसूल और आत्मसम्मान का सवाल है। फिलहाल दुनिया की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। मेरे साथ बैठे हैं शाकिर अब्बास साहब, ईशान अब्बास साहब। तो मैं उनसे पूछूंगा कि जैसे कि आयतुल्लाह खामनेई साहब का मौत की खबर आई, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में उनका शोक मनाया गया। तो आइए पूछते हैं शाकिर अब्बास से, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, अभी जो खबर कल से चल रही है कि खामनेई साहब का शहीद कर दिया गया। देखिए, शहादत हमारी मिरास है और हम अली के मानने वाले हैं, रसूल के कौल पे चलने वाले हैं। आप शहादत खामनेई साहब की जो शहादत हुई है वो भी रमज़ान में हुई है, और अगर आप सब जानते हैं कि मौला अली की भी शहादत हुई थी, वो भी रमज़ान में ही हुई थी। मौला अली भी जानते थे कि उनका कातिल जो है मस्जिद में है, लेकिन वो नमाज़ पढ़ाने ज़रूर गए। उसी तरह से खामनेई साहब भी जानते थे कि आज नहीं कल अमेरिका और इजराइल उनके ऊपर हमला कर सकता है, उनकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने अपना मुल्क नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो अली के मानने वाले थे। उनको शहादत का मिरास करबला से मिला हुआ था। सब जानते थे, ईरान को भी पता था कि कभी भी हमला हो सकता है, और अमेरिका और इजराइल 56 जो भी देश मुस्लिम के हैं वो सब से बैत ले चुके हैं, लेकिन ईरान से वो बैत नहीं ले पाए। जिस तरह से आपको पता होगा कि करबला में यजीद क्या चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन से बैत, क्या उसको था कि सिर्फ इमाम हुसैन बैत करते, क्योंकि उसको पता था कि वो सभी से बैत ले सकता है। लेकिन जो असली इस्लाम था वो इमाम हुसैन के पास था। नाना का दीन जो था वो इमाम हुसैन के पास था। वो जानता था कि अगर इमाम हुसैन ने बैत नहीं की तो फिर हम किसी से भी बैत लेना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन ने अपना सर कटा दिया, लेकिन यजीद के आगे अपना सर झुकाया नहीं। उसी तरह से खामनेई साहब ने भी अपना सर कटाया, लेकिन आज के यजीद के सामने सर नहीं झुकाया। नहीं, सारी मीडिया और सारा वो दिखा रहे थे कि वो बंकर में चले जाते हैं। बार बार ये दिखाया जा रहा था, आपने भी देखा होगा लगातार कि बंकर में चले जाते हैं। अगर वो बंकर में होते तो ये हादसा तो नहीं होता। देखिए, वो न बंकर में थे न वो कहीं भागे। वो अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे जब उनके ऊपर हमला हुआ। तो ये तो बात सामने आ गई कि शेर जो होता है वो कभी भागता नहीं, वो मैदान से कभी हटता नहीं। वो अपनी जगह पे थे, अपनी कौम के साथ थे और अपने लोगों के बीच में थे। तो वो कभी ना बंकर में गए, ना कभी उन्होंने ईरान मुल्क छोड़ा। मेरे साथ शाकिर अब्बास सर हैं। ईशान अब्बास सर से मैं बात करना चाहता हूँ। सर, जो ये वार हो रहा है और अमेरिका इजराइल दोनों हमला कर रहे हैं और ईरान भी लगातार हमला कर रहा है, तो क्या कहना है उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा जो भी उम्मत मुस्लिमा का ये एक बहुत बड़ा लॉस खामनेई साहब के उस पर हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि जो दुनिया में आया है वो वापस लौट करके ज़रूर जाएगा। तो ये अच्छा, लौट करके जाने में एक इंसान आम मौत मरता है और एक शहादत की मौत उसको हासिल होती है, जिसमें खामनेई साहब ने अपनी हक परस्ती दिखाते हुए और दिलेरी दिखाते हुए अपने आप को और ईरान के और उम्मत को सही राह दिखाते हुए उन्होंने जो शहादत उनको नसीब हुई है, तो वो हर आदमी को नसीब नहीं होती है। अब अमेरिका, इजराइल, ये अपने आप में जितनी भी बड़ी अपने आप को सुपर पावर कह ले, और ये जो 56 देश हैं, ये जो अपने आप को जितना भी उसकी हिमायत कर लें, ये कहीं ना कहीं अब बो डाउन हो चुके हैं ईरान के आगे। और हम शहीद होंगे, हम इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे, बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये तो खुदा जानता है। मगर हक किसके तरफ है और हक की तरफ कौन है, ये वाजे कर दिया है खामनेई साहब की शहादत। तो
तो देखिए आप जिस तरीके से बताया जा रहा है कि खामनाई साहब डरे नहीं, झुके नहीं, सर नहीं झुकाया, शहादत दे दी। इसी पे एक शेर आया है, बहुत अच्छा शायर का है, मुझे शायर का नाम नहीं याद आ रहा है, कि झुकता नहीं है सर किसी जालिम के सामने, हिम्मत ही ऐसी दे गया है सजदा हुसैन का। तो इस शेर को सही में अगर किसी ने जिया है तो खामनेई साहब ने जिया है। तो वही है कि जिस तरीके से खामनाई साहब ने दिलेरी से और इतने महीनों से ये चल रहा था, उन्होंने पूरा घेर लिया, मारने को बोला, मगर वो झुके नहीं। और ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि सर कटा देंगे मगर सर नहीं झुकाएंगे। और ये ईशान अब्बास सर ने भी वही बताया और साकिर अब्बास सर ने बताया। मैं प्रयागराज से इखलाक हैदर, 4 TV न्यूज़। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।